हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम लास्ट 6 मंथ से अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे वो प्ले में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का हमारा इसका लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली चंद्रयान 2 हैज मैप्ड विच एलिमेंट ऑन द मून। तो बताना है हाल ही में चंद्रयान 2 ने कौन से एलिमेंट की मैपिंग की है मून पे। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम या फिर नन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज सोडियम। कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। सोडियम जो है वो पाया गया है मून के एक्सोस्फीयर में, जहां पे क्या होता है एटम्स रेयरली इंटरेक्ट करते हैं। तो याद रखना है कौन से एलिमेंट की मैपिंग की है चंद्रयान 2 ने मून पे, दैट इज सोडियम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज कन्फर्ड टू। तो बताना है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है वो किसे मिला है। ऑप्शन है वेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल, कैरिलॉन वेटोजी या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल। इन सबको जो है मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। और किस लिए मिला है? फॉर पायनियरिंग द new fields of click chemistry and demonstrating its potential in pharmaceutical and other sectors। ठीक है, तो याद रखना है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे मिला है? इन तीनों को। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रिसीव्स द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो बताना है कि मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे मिला है। ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है सेवेंते पैबो। ठीक है, ये है वो सेवेंते पैबो, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो। इनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। किस लिए मिला है? फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ प्लियोजेनोमिक्स। ठीक है, तो ये प्लियोजेनोमिक्स जो है ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है रिकंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन, जो ऑब्टेन की जाती है कहाँ से? एक्सटिंक्ट स्पीशीज से। ठीक है, तो याद रखना है मेडिसिन में नोबेल प्राइज जो है किसे मिला है? सेवेंते पैबो। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू। बताना है डार्ट मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है। डार्ट मिशन ऑप्शंस है मून, सन, एस्ट्रॉयड या फिर नन। तो बताना है इन चारों में से किससे रिलेटेड है डार्ट मिशन। तो ये है एस्ट्रॉयड से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू एस्ट्रॉयड। ठीक है, डार्ट मीन्स डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो क्या एम है इसका? लार्ज एस्ट्रॉयड्स हैं जो उनको प्रिवेंट करना फ्रॉम हिटिंग द अर्थ बाय चेंजिंग देयर ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है डार्ट मिशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एस्ट्रॉयड से। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, खोस्ता 2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस वाज रिसेंटली फाउंड इन। बताना है कोरोना वायरस का खोस्ता 2 वेरिएंट जो है वो हाल ही में कहाँ पाया गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिकन बैट्स, रशियन बैट्स, इंडियन बैट्स या फिर नन। तो ये बैट्स में पाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कहाँ के बैट्स हैं जहाँ खोस्ता 2 वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का वो पाया गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रशियन बैट्स में ये पाया गया है। ठीक है, याद रखना है खोस्ता 2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड इन रशियन बैट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिजर्वेंस रोवर इज ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो बताना है ये जो प्रिजर्वेंस रोवर है ये कौन सी एजेंसी का है। ऑप्शंस है नासा, जक्सा, इसरो या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये नासा एजेंसी का है। ठीक है, तो न्यूज में क्या है? द प्रिजर्वेंस रोवर हैज कलेक्टेड सैंपल्स हैविंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द मार्टियन सरफेस। तो ये क्या करता है? सैंपल्स को कलेक्ट करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम मार्टियन सरफेस। ठीक है, तो याद रखना है ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है? ये नासा का है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड न्यू एक्सोप्लैनेट नेम LHS 475b। तो बताना है हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने डिस्कवर्ड किया है नया एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है LHS 475b। तो ऑप्शंस है इसरो, नासा, ESA या फिर जक्सा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, ये नासा द्वारा डिस्कवर किया गया है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट LHS 475b। तो याद रखना है न्यू एक्सोप्लैनेट LHS 475b जो है कौन सी एजेंसी द्वारा डिस्कवर किया गया है? नासा। तो यहाँ आप देख सकते हो डिस्कवर्ड बाय
नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। और इसी के साथ एक्सोप्लैनेट मींस दीज प्लैनेट्स ऑर्बिट अदर स्टार्स नॉट अवर सन, ठीक है। तो याद रखना है एक्सोप्लैनेट LHS 475b जो है कौन सी एजेंसी ने डिस्कवर किया है, नासा ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट जेनरिक पेल्वो सी स्लिप टैबलेट्स। तो बताना है दुनिया के कौन से देश ने सबसे पहली जेनरिक पेल्वो सी स्लिप टैबलेट जो है उसे लॉन्च किया है। ऑप्शन है इंडिया, फ्रांस, यूके या फिर यूएसए। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनरिक पेल्वो सी स्लिप टैबलेट्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनरिक पेल्वो सी स्लिप टैबलेट्स ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के लिए है ये, और लॉन्च की गई है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, MSN ग्रुप जो कि हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में ये टैबलेट है, ठीक है। तो याद रखना है किसने लॉन्च की है ये टैबलेट, कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, इंडिया ने, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी 2 इज ए डैश बैलिस्टिक मिसाइल। तो बताना है पृथ्वी 2 जो है वो किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन है लॉन्ग रेंज, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये बोथ बी एंड सी मीन्स टू से पृथ्वी 2 इज अ सरफेस टू सरफेस एंड शॉर्ट रेंज टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो पृथ्वी 2 सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है SRBM। तो इसका रेंज कितना है 350 किलोमीटर, और डेवलप की गई है बाय DRDO के द्वारा, रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम ITR चंडीपुर ओडिशा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, ठीक है, याद रखना है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सर्बियन साइंटिस्ट नेम्ड न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल आफ्टर विच टेनिस प्लेयर। तो बताना है सर्बियन साइंटिस्ट ने न्यू स्पीशीज है जो बीटल का उसका नाम रखा है कौन से टेनिस प्लेयर के नाम पे। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है इसका 1 दैट इज नोवाक डिजोकोविक, ठीक है। ये कौन है, तो ये एक सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है 2022 में। तो ये न्यू स्पीशीज है बीटल की, तो क्या नाम है न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल का, डुवेलियस डोकोविकी, ठीक है। ये न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल का नाम है और कौन से टेनिस प्लेयर के नाम पे रखा गया है, नोवाक डिजोकोविक जो कि एक सर्बियन टेनिस प्लेयर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी। तो बताना है किसने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन जो है जिसका नाम ड्रोनी है वो लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, के सिवा, MS धोनी या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये MS धोनी ने लॉन्च किया है कैमरा ड्रोन। तो नाम है जिसका ड्रोनी, मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है ड्रोनी कैमरा ड्रोन जो है वो MS धोनी ने लॉन्च किया है और मैन्युफैक्चर बाय गरुड़ा एरोस्पेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी हैज बीन कमीशनड एट। तो बताना है कमला देवी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो कहाँ कमीशन हुआ है, गोवा, कोचीन, कोलकाता या फिर मुंबई। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, कोलकाता में, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी ये कौन सा है, 5th एंड द लास्ट वेसल ऑफ फर्स्ट पेट्रोल वेसल सीरीज है। तो याद रखना है कमला देवी शिप जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का कहाँ कमीशन हुआ है, कोलकाता में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च्ड। तो बताना है आदित्य L1 मिशन जो है कब लॉन्च होगा। ऑप्शन है 2023, 2024, 2035, 2030। तो बताना है ये होगा 2023, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 2023 में जून जुलाई में ये लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन। तो ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि स्टडी करेगा सोलर एटमॉस्फेयर की यानी कि सन की, और डिजाइन एंड डेवलप किया गया है इसरो द्वारा, लॉन्च होगा 2023 जून जुलाई में, ठीक है। तो याद रखना है आदित्य L1 मिशन जो है 2023 जून जुलाई में लॉन्च होगा और ये किसकी स्टडी करेगा, सोलर एटमॉस्फेयर की, और ये डेवलप एंड डिजाइन किया गया है इसरो द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन विच स्टेट। तो बताना है, एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर जो है उन्होंने स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स की, कौन सी स्टेट में, ठीक है, कौन सी स्टेट में किया है वो बताना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कालाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स विंग मैन्युफैक्चर्ड बाय MET यूपी में बाय इंडो रशियन जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो याद रखना है कौन सी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज INS वागीर। तो बताना है INS वागीर जो है वो क्या है, सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर कॉर्बेट है। तो INS वागीर जो है ये सबमरीन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। INS वागीर क्या है, 5th सबमरीन ऑफ द कलवेरी क्लास, ठीक है। ये कलवेरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। विल्ट बाय मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई, और ये किसके द्वारा बिल्ड की गई है, मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में। वाई इन न्यूज, और ये क्यों न्यूज में है, रिसेंटली कमीशन इनटू इंडियन नेवी, इसको हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है INS वागीर को। याद रखना है INS वागीर क्या है, एक सबमरीन है और ये 5th सबमरीन है कलवेरी क्लास की, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ऑप्शन ए इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। तो बताना है इंडिया के पहले 5G एनेबल्ड ड्रोन का क्या नाम है, शक्ति, गरुड़ा, स्काई हॉक या फिर ड्रोनी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका नाम है स्काई हॉक, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IG ड्रोन्स द्वारा ये डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है स्काई हॉक। याद रखना है फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन का नाम क्या है, स्काई हॉक। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपनड एट। बताना है भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है वो कहाँ ओपन हुई है। ऑप्शन है NIT श्रीनगर, IIT मद्रास, MIT पटना या फिर IIT मुंबई। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, NIT श्रीनगर में ओपन हुई है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी, ठीक है। ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो याद रखना है NIT श्रीनगर में ओपन हुई है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ। तो बताना है क्या नाम है दुनिया के पहले क्लोन्ड जंगली आर्कटिक वॉल्फ जो है उसका क्या नाम है, माया, ब्लेंडर, शक्ति या फिर इंदिरा। तो जो दुनिया का पहला क्लोन्ड एनिमल है यानी कि जंगली आर्कटिक वोल्फ है उसका नाम है माया। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माया क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है और ये क्रिएटेड किया गया है चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा। और जो क्लोनिंग है क्या है, अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द सेल्स, टिश्यूज एटसेट्रा। क्लोनिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्रिएट की जाती हैं कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स एंड टिश्यूज वगैरह की एटसेट्रा, ठीक है। तो याद रखना है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का नाम क्या है, माया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन। तो बताना है इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन, कहाँ पे, वीनस पे, मार्स, यूपिटर या फिर यूरेनस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये किया है इन्होंने मार्स पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।